अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक मित्र गुरुजन आदि सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं और साथ ही उनका भी स्वागत समादर है जो इस अध्यात्म विज्ञान को जानने की जिज्ञासा से इस यूट्यूब चैनल को देखते हैं और प्रयास करते हैं। उन सभी भाई बहनों का हार्दिक अभिनंदन करते हुए आइए श्रुतियों का वैदिक संदेश इस सद्गुरु भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य इनकी रचना का हम अवलोकन करेंगे और जानेंगे कि अनुभव का सत्सार क्या है। तो आइए आरंभ करें। यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। यह अनुभव का सतसार श्रुति ने में पाया। अनुभव पहले, अनुभव का सतसार श्रुति में पाया। सर्वप्रथम अनुभव, क्या अनुभव था? क्या इतने सारे ईश्वर होंगे विश्व में जितने संप्रदाय हैं, या इस विश्व का संचालन करने वाला, यानी क्या ये यानी कहने का आशय कि ये कोई नियम नहीं है इस विश्व के? ये क्या नियम, यानी ये इस विश्व को किसने बनाया? क्या ये स्वयंभू नहीं है? ये अनुभव कि वो दिव्य दृष्टि क्या है जिस दृष्टि से सब में एक ही दिखता है और एक में ही सब दिखते हैं, वो युक्ति क्या है? ये अनुभव का सत्सार श्रुति ने में पाया। श्रुतियों में ये अनुभव का सत्सार मिला कि एको हम बहुश्याम, मैं एक ही हूँ, मैं विश्वम विष्णु हूँ, मैं विश्वम विष्णु हूँ, मैं पुरुषोत्तम हूँ, मैं विश्वरूप हूँ, विश्वनाथ हूँ। ये ज्ञान मिला अनुभव से, सतसार अनुभव का वेदों में। सद्गुरु कहते हैं कि यह अनुभव का सतसार श्रुति न में पाया, सो मनुज मात्र के हित के सुख के हेतु जताया। सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। सबको सुख ही तो चाहिए, सुख के लिए ही तो मनुष्य भोग ऐश्वर्य और अनेक प्रकार की आसक्ति और अनेक प्रकार के बंधन और अनेक प्रकार के विलास, सुख के लिए सुख चाहता है। सब सुख चाहते हैं और इसमें सुख क्यों नहीं है? जिसको हम सुख के साधन समझते हैं उनमें सुख नहीं है। ये कब समझता है? जब अनुभव का सतसार श्रुति ने में पाया। क्यों? क्योंकि ये जो कुछ भी दिख रहा है या जो कुछ भी अनुभव में आ रहा है वो एक प्रकार का संबंध पूरक है। संबंध पूरक है, रिश्ते नाते, मेरा तेरा, ये वो जोड़ जमाव सारा सुख के हेतु से करते हैं। अंत में क्या होता है? क्योंकि ये सतत रूपांतरित होने वाला भाव है, अक्षर जो अब है वो पल भर बाद नहीं रहेगा, ये परिवर्तन होता रहता है। जैसे एक फूल बाग में खिला, उसने अपना सुगंध फैलाया और हमने उसका सुगंध लिया, और वो सुगंध लेने के बाद हमने उस फूल को अपने पास रख लिया। क्या होगा? धीरे धीरे उसका रूपांतरण होगा। जितना सुंदर हमने शुरू में देखा वो बाद में नहीं रहेगा, उसका रूपांतरण शुरू हो जाता है। और यानी जो उसका जो कीमत है वो कम होती है, नष्ट नहीं होती, वो फिर खाद बन रहा है। कीमत नष्ट कहने का आशय यही है कि ये सतत रूपांतरण होने वाला अक्षर भाव रहने से इसमें हमें सुख नहीं मिलता। सारे प्रयत्न सुख के लिए है, लेकिन वो गलत दिशा में होने से सुख नहीं मिलता। तो सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया।
मनुष्य मात्र जो अशांति में, दुख में, चिंता में और अनेक प्रकार के द्वैत बुद्धि में फंसी हुई है। कोरोना ऐसा एक जीवाणु, विषाणु निर्माण करने वाले विद्वानों को कौन से कैटेगरी में हम रखेंगे और इसको फैलाने वाले कितने बुद्धिमान होंगे और कितने मानव जाति के प्रहरी और मानव जाति के सेवक होंगे, इसका हम यह प्रासंगिक उद्बोधन में उल्लेख करें। आश्चर्य है, वो ये भी नहीं जानते कि ये यानी मानव जात जो है वो अखंड है। वायु के पार्ट्स नहीं किए जा सकते, स्पर्श के पार्ट्स नहीं हो सकते, जल के पार्ट्स, अग्नि के पार्ट्स नहीं हो सकते। एक ही सूरज से सबको प्रकाश लेना है, एक ही मिट्टी से उपजा हुआ अन्न सेवन करना है। ये जब तक नहीं जानते तब तक सुख नहीं मिल सकता। अखंड सुख का स्थान क्या है? तो तत्वबोध है। एक में ही सब और सब में एक, ये जानना ही अध्यात्म विज्ञान है। और सो मनुष्य मात्र के सुख के हेतु जताया, समाधान नहीं स्थायी, वो कैसे मुझको मिले? चंचलता मेरे मन की मिटती नहीं, उसलिए सो मनुष्य मात्र के सुख के हेतु जताया। तुम करो एक सुविचार, एक ही बोलो। तुम करो एक सुविचार, सब इकट्ठा बैठो, एक विचार करो, सुविचार करो। ध्यान से देखो, क्या इस विश्व के बाहर इस विश्व का नियंता हो सकता है? क्या कोई एक व्यक्ति इस विश्व का नियंता हो सकता है? क्या एक व्यक्ति की सत्ता इस स्वयं संचालित विश्व पर चल सकती है? तुम करो एक सुविचार, एक ही बोलो, निश्चय युक्त मन को करो, ज्ञान सह डोलो। अज्ञान के अंधेरे से बाहर आओ, अपने मन को निश्चय युक्त करो और डोलो, आनंद मग्न हो जाओ, क्योंकि ये सच्चिदानंद स्वरूप है, ये विश्व रूप। और जो कहीं जहाँ कहीं हमें दुख की प्राप्ति होती है वो केवल मोह, ममता, आसक्ति इन्हीं के वजह से होती है। अन्यथा ये तो आनंद का सागर है, हमें सब कुछ इसी विश्व में मिलता है। यही कल्पवृक्ष कल्पतरु है। लेकिन वो दृष्टि हमें सद्गुरु के बगैर कोई दे नहीं सकता। और यहाँ सद्गुरु कहते हैं कि सो मनुष्य मात्र के सुख के हेतु जताया। तुम करो एक सुविचार, एक ही बोलो, निश्चय युक्त मन को करो, ज्ञान सह डोलो। ज्ञान के साथ डोलो, अज्ञान के साथ नहीं। कट्टरता, अंधविश्वास, अंधानुकरण और अपने मत का अभिमान और ये एक समय सारे विश्व में मेरा ही पंथ, मेरा ही संप्रदाय राज करेगा, नहीं। तुम करो एक सुविचार, एक ही बोलो, निश्चय युक्त मन को करो, ज्ञान सह डोलो। जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया। हमारे पुरखों ने जो कार्य किए और जो सहमत उन्हें उचित लगा, यानी वो रेफरेंस देते हैं कि जस कार्य किए पुरखों ने। हमारे पुरखे कौन हैं? श्री राम, धर्म योद्धा, श्री कृष्ण, विश्वरूप ही परमात्मा है। ये बोध अर्जुन को देने वाले भगवान श्री कृष्ण हमारे पुरखे हैं। भगवान श्री मायानंद जी चैतन्य हमारे पुरखे हैं। इन्हीं का आदर्श हमने अपने आंखों के सामने रखना चाहिए, क्योंकि विश्व ही परमात्मा है। ये वो प्रत्यक्ष यथार्थ रूप से प्रायोगिक पद्धति से बता के गए हैं। तो जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया, उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया, अपना धर्म निभाया। इस विश्वरूप परमात्मा की सेवा कर्म फल की आशा त्यागते हुए और कर्तृत्व का अभिमान छोड़कर की और ज्ञान सह डोलो। ज्ञान के सहित उनका यानी सारा चरित्र जुड़ा हुआ है। तो जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया, तस अब भी सब मिल करो, मिले सुख छाया। तस यानी उस तरह अब भी सब मिलजुल कर करो और सुख छाया मिलेगी तुम्हें, क्योंकि संगठन में ही बल है। ये चारों वर्णों को जो
प्रकृति दत्त है, नैसर्गिक है, इनको जातियों का स्वरूप मिल जाने से क्या हुआ है कि उसमें भीषण फूट पड़ गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये किसी जात के या क्वालिटी का नाम नहीं है, ये कर्तव्य का नाम है। ब्राह्मण का कर्तव्य, क्षत्रिय का, वैश्य का, शूद्र का, अगर वो अपने कर्तव्य में अगर यानी मिलावट या जिसे कहते हैं अपने कर्तव्य से जो च्युत हो जाए, जो अपने कर्तव्य से डल जाए, वो वर्ण संकर कहलाया है। और ये चारों वर्णों से ही तो सारा विश्व व्यापार चल रहा है। तो यहाँ तस अब भी सब मिल करो मिले सुख छाया, ये चातुर्वर्ण अगर एक मत से और एक दिशा में कि नहीं यही विश्वरूप परमात्मा है और इसके साथ हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। आज वैश्विक ओजोन संरक्षण दिन है। ओजोन किसी मानव ने निर्माण नहीं किया, ईश्वर प्रदत्त ये सूर्य और पृथ्वी के बीच ओजोन की जो परत थी वो मनुष्य के ही कार्य से आज छिन्न विच्छिन्न हो गई है। तो जस कार्य किए पुरखों ने सहमत भाया, तस अब भी सब मिल करो मिले सुख छाया। सत विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, सत विचार जब करने बैठोगे तो एक दृष्टि ठहराई। कौन सी दृष्टि? एक दृष्टि, सत्य। सत्य क्या है? फिर वहाँ मत, पंथ, संप्रदाय और वाद प्रतिवाद और अनेक प्रकार के कट्टरता, पंथाभिमान, धर्माभिमान, जिसे भी जितने अभिमान है, विद्वत्ता का अभिमान और सांप्रदायिक अभिमान, ये विशेष होता है मनुष्य में। वो निकलने के लिए कई जन्म लग जाते हैं, तब वो सांप्रदायिक उन्माद, वो सांप्रदायिक जो जिसे कहते हैं कि मोह है, वो छूटने के लिए। तो यहाँ सत्य विचार में भी एक दृष्टि ठहराई, प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थाई। सारे विश्व की मानवता एक ही प्रार्थना करे स्थायी रूप से। प्रार्थना करो सब मिलकर एक ही स्थायी। आज क्या हो रहा है? एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से द्वेष कर रहा है, एक राष्ट्र मानवता का बैरी बनकर अनेक प्रकार के विषाणु इस विश्व में फैला रहा है, एक हथियार जमा करके धमकियां दे रहा है, एक संप्रदाय इतना उन्मादी हो गया है कि वो तो डरा कर ही राज करना चाहता है। तो इस प्रकार ये मानवता छिन्न विच्छिन्न है। इसलिए वो कहते हैं कि मन से विचार में सबने एक ही लाया, अस करो ज्ञान भी एक सबों में आया। सब में एक ऐसा ज्ञान पाओ, और ये ज्ञान केवल तत्वदर्शी सद्गुरु ही देते हैं। वो कोई मंत्र नहीं बताते, वो युक्ति बताते हैं, जिस युक्ति से इस विश्व की इस पिंड के साथ अभिन्नता जांची जाती है, परखी जाती है। क्योंकि यह अनुभव का सत्सार श्रुति ने में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। सात साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का। जब हमारा एक प्रभु है तो साहित्य 10 नहीं हो सकते। तो कौन सा साहित्य है वो? जिस साहित्य से प्रभु पूजन होता है वो एक साहित्य कौन सा होगा? और वो साहित्य है सेवा। क्षत्रिय न्याय रक्षा से सेवा करे, ब्राह्मण ज्ञान विज्ञान से सेवा करे, वैश्य व्यापार उद्यम गोपालन पालन पोषण से सेवा करे, और शूद्र श्रम से सेवा करे। साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नर्तन का। अपने इस नर्तन का एक अभिप्राय निश्चित करो। कितना भटकोगे? शब्द स्पर्श रूप रसगंध इनके पीछे भटकोगे। सतोगुण रजोगुण तमोगुण इनके गुलाम होके जियोगे, या इनसे काम लोगे, या ये तुमसे काम लेंगे, ये तुम्हें बहका देंगे, ये तुम्हें परेशानी में डाल देंगे। इसलिए
साहित्य एक ही करना प्रभु पूजन का, स्थिर अभिप्राय भी एक करो नर्तन का। नर्तन का एक अभिप्राय निश्चित करो। क्या अभिप्राय हो सकता है? मुझे सब पता है कि मैं इस जात का हूँ, उस पंथ का हूँ, उस संप्रदाय का, उस भाषा का, सब कुछ मुझे पता है, और यही पता नहीं कि मैं कौन हूँ। तो इसलिए स्थिर अभिप्राय भी एक करो नर्तन का, स्वस्वरूप को जानना, ये एक अभिप्राय नर्तन का निश्चित करो, जिससे आप विश्वरूप परमात्मा की सेवा करके सभी संशय भ्रमों से मुक्त होकर उसी विश्वरूप में विलीन हो सको। तो इस तरह तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, एक अंतःकरण करो। कितनी विषमता, कितनी फूट, कितनी दरारें। तो सद्गुरु उपदेश कर रहे हैं कि तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, मन सबका करना एक न देखे काया। छूत छात काला गोरा, ये देश का वो देश का, ये भाषा वो भाषा, मन सबका करना एक, यही विश्वरूप परमात्मा है, और इसकी अपने स्वकर्म के द्वारा सेवा करना ही भक्ति है। ये जानना, मन सबका करना एक न देखे काया, काया नहीं देखनी चाहिए, मन सबका एक करना चाहिए। आज क्या दिखता है? कितना विध्वंस, कितनी मारकाट, कितनी हिंसा, कितना द्वेष, कितना मत्सर, कितनी जलन। तो इस तरह तुम करो सुअंतःकरण एक बतलाया, मन सबका करना एक न देखे काया। इस प्रकार ही सत विचार सब मिल सेवे। इस प्रकार सब मिलके ये सत विचार अगर सभी मिलजुल कर सेवेंगे, यानी ग्रहण करेंगे, अपनाएंगे, तो तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही देंगे, तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही देवे। और जब तुम्हारी संगठित हो जाएगी मानवता, तो संगठित शक्ति का बल कौन देता है? ईश्वर देता है। किस लिए? वैमनस्य करने के लिए, कि इस विश्वरूप परमात्मा की अपने स्वकर्म के द्वारा कर्तृत्वाभिमान और कर्म फलाशक्ति छोड़कर सेवा करना। और उसके लिए निश्चित भी है, अपने आप के स्वभाव को पहचानो और अपने कर्तव्य को निश्चित करके उस कर्तव्य को तन मन धन मन वचन और क्रिया के द्वारा प्राप्त करो। तो इस प्रकार ही सत विचार सब मिल सेवे, तब संग शक्ति का बल ईश्वर ही देवे। जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, जिसे निज निज मति से, अपने अपने मति से जो भिन्न भिन्न प्रकार का गाया गया, कुरान है, बाइबल है, गीता है, पुराण है, अवेस्ता है, जिंदावेस्ता है, लाल किताब है, अनेक प्रकार के ये सब। तो जो निज निज मति से, कितने दर्शन शास्त्र है? 6। और 6 दर्शन शास्त्रों को स्पष्ट करने के लिए हजारों लाखों ग्रंथ। इसलिए जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, सो सब है, सो सब है। वो नहीं है वाली बात नहीं है, यहाँ तो सबका समन्वय है, वो सब है। मायानंद कहे ब्रह्म माया, क्योंकि वो अधूरा सत्य है, इसलिए वो भ्रम है और वो माया है। और उससे निकलकर ये मानवता अगर यानी विश्वरूप परमात्मा ही है, स्वयंभू साक्षात स्वयं संचालित, और हमारा उत्पन्न करता, स्थिति करता और लय करता एक ही विश्वरूप परमात्मा है, और इसकी सेवा करने से ही मुक्ति होती है और वही भक्ति है। ये जानना ही श्रुतियों का वैदिक संदेश है। यह अनुभव का सतसार श्रुतिन में पाया, सो मनुज मात्र के सुख के हेतु जताया। ये कहते हुए इस अंक को समापन करेंगे। नर्मदे हर सद्गुरु भगवान की जय।